कि आपने एक पहाड़ी पे खूब सुंदर बंगला बनाया हुआ है, और वो पावर हाउस के सामने ही बंगला बना हुआ है। आपके बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ही नहीं है। उसके कारण आपके सारी वस्तुएं बेकार पड़ी हैं। और जब रात होती है ना, तो खूब दूर 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में प्रकाश है, उजाला है, लाइट है। क्यों? उस झोपड़ी का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है। तो उस झोपड़ी को देख करके आपके मन में भी भाव आता है, काश मेरे भी घर में लाइट होता, काश मेरे भी घर में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होता। तो आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन देते हो पावर हाउस को कि मुझे भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया जाए। उसके बाद में पावर हाउस से कुछ दिनों के बाद में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, और इलेक्ट्रिशियन आके आपका कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ देता है, और उसके बाद में वो चला जाता है। फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 60 का बल्ब जलाओ, आप 100 का बल्ब जलाओ, आप कौन सा बल्ब जलाओ आपके ऊपर डिपेंड है। वो आपके घर के बल्ब नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति, किसी व्यक्ति का शांत स्वभाव देख करके आपको भी लगा होगा, काश ऐसी शांति मुझे प्राप्त होती तो, काश ऐसा स्वभाव मुझे प्राप्त होता तो। ऐसा देख करके आपने भी इच्छा की होगी। इसीलिए पावर हाउस रूपी परमात्मा ने इलेक्ट्रिशियन रूपी मुझे आपके पास भेजा है। आज ध्यान के माध्यम से मैं आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर दूंगा। उसके बाद में कल मैं चला जाऊंगा, और उसके बाद में आपको कितनी ध्यान में प्रगति करने का है, कितना प्रोग्रेस करने का है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो गुरु का रोल केवल इलेक्ट्रिशियन जैसा है, वो आपको कनेक्ट कर देगा। सारी प्रगति आपको आपकी कर। एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। गुरु के शरीर से तुम समझने की कोशिश मत करो, वो शरीर से परे है। एक बार मैं पत्रकारों का शिविर यूके के अंदर ले रहा था। एक वेल्स करके जगह है, वहाँ बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ पे एक पेंद्रू करके एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में लेता था। और ऐसे ही शुक्रवार शनिवार रविवार लेता था, बाद में बीच के दिनों में फ्री रहता था। एक पत्रकारों का शिविर लिया, उसके बाद में एक पत्रकार शिविर के पश्चात मिलने को आई। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा, आपके सानिध्य में खूब ही अच्छा लगा, लेकिन मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊं कि आप कोई विशेष व्यक्ति है, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप कुछ अलग है, कैसे समझाऊं। तो उस समय ना वेल्स में एक खूब सुंदर पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊंचाई के ऊपर, उच्च शिखर के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति चढ़ना चाहता है। उस शिखर की तरफ इशारा करके मैंने उसको कहा, प्रत्येक मनुष्य उस शिखर तक पहुंचना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति ने 65 साल में धीरे धीरे उस उच्च शिखर तक पहुंचा। और उच्च शिखर तक पहुंचने के बाद सिर्फ वहाँ बैठा नहीं रहा, बैठने के बाद में वो धीरे धीरे नीचे आया, आते के रास्ते के कांटे हटाते हुए आया, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आया, और उसके बाद में नीचे आकर के उसने एक छोटा सा बाम्बू का गेट बनाया। और जो भी व्यक्ति उच्च शिखर की तरफ जाना चाहता था ना, उसको कहता था वो, देख इस रास्ते से जाओ, इस पगडंडी से जाओ, तो इस पगडंडी से जाओगे, इस पगडंडी से मैं जा कर के आया हूँ, मैंने रास्ते के कांटे हटाए, रास्ते के पत्थर हटाए, यहाँ से जाओगे तो सीधे उस उच्च शिखर तक पहुँचोगे। और उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस गेट से गए। वो पगडंडी नहीं, हाईवे हो गई है।